हेलो पीपल। तो यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन है। इजी इन द सेंस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में एंड कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में। अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन बहुत सारी है। पर वैसे एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। आ जाओ करते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। एंड फर्दर इस क्वेश्चन को मैं लाइक स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व नहीं करने वाला, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप जो भी नेसेसरी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। A small ball is kept inside a hollow cylinder, kept on a horizontal surface as shown. कह रहा है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब होता है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सब जीरो था। ठीक है। सिलेंडर परफॉर्म्स रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड सिलेंडर। दैट मीन्स ये जो बॉल है हमारे पास, स्मॉल एम मास की एंड कैपिटल एम मास का जो सिलेंडर है हमारे पास, उनके बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी, फ्रिक्शन नहीं है। और लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल हम देख सकते हैं सरफेस, इस पे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा, क्योंकि जब ये बॉल स्लाइड करेगी यहाँ से, तो ये जो सिलेंडर है ये पीछे की तरफ मूव करने का टेंड करेगा। ठीक है। तो इसका मोशन की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी ड्यू टू सूडो फोर्स। यू गेस्ड इट राइट। आगे देखते हैं। ठीक है, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सिलेंडर ऑन बॉल व्हेन बॉल रीचेस द लोएस्ट पॉइंट। दैट मीन्स जब एम मास वाली बॉल एकदम नीचे आ जाती है, दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर डिस्टेंस का। ठीक है। आर डिस्टेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी नीड पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो मतलब बेसिक हैं पर इंपॉर्टेंट है, जिससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें मैंने फोर्सेस रिजॉल्व कर दिए हैं। ये एम मास की बॉल है, इसके यहाँ पर एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। फर्दर ये एक नॉर्मल होगा जो कि सिलेंडर लगा रहा होगा बॉल पे, दूसरा नॉर्मल होगा जो कि बॉल लगा रहा है सिलेंडर पे। एक्शन रिएक्शन पेयर, इजी एज दैट। ठीक है। और बॉल और सिलेंडर के बीच में तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो बॉल कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ट्रांजिशनल मोशन करेगा। ट्रांसलेटरी मैंने बोल दिया, ट्रांजिशनल मोशन करेगा। आई वाज सॉल्विंग अ डिफरेंट क्वेश्चन इससे पहले। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल बीड है, या फिर बॉल कह सकते हैं, बॉल कह लो बीड कह लो, स्मॉल मास एम की, वो हमारे पास सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन करेगा। लेकिन जो हमारे पास सिलेंडर है वो दोनों करेगा, ट्रांजिशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। लेकिन यहाँ पर देखो, जो बॉल एंड सिलेंडर है तो बॉल पे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रही होगी। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है उस पर एफ स्टैटिक लग रहा है पीछे की तरफ। एफ स्टैटिक क्यों लग रहा है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे जो ये सिलेंडर का एक पॉइंट है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉइंट टच्ड है। ठीक है। उसके बाद वो आगे जा रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वर्क डन जीरो है। आगे और देखते हैं। तो एक और बात समझ लो, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी सिलेंडर की, तो वो सेंटर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मैंने पीछे की तरफ मार्क कर दी, पीछे की तरफ मोशन की टेंडेंसी होगी। ठीक है। फर्दर यहाँ पर एक दो बातें और समझा देता हूँ तुम्हें जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे जंप करते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले वाला डायग्राम है, इसके हमने जो कंपोनेंट्स वो रिजॉल्व कर लिए, एंड आफ्टर सम टाइम जब ये जो हमारे पास बॉल है वो नीचे आ चुकी है, अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा। लेकिन पहले वाले डायग्राम डायग्राम में अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। कंपोनेंट अभी हम देखेंगे, अच्छा अच्छा खासा लेंथी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। और जो सिलेंडर है उसको ऑब्वियसली पीछे की तरफ वेलोसिटी है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैंने मार्क नहीं की, अब कर देता हूँ। लेट मी जस्ट, यप। तो यहाँ पर इसके तरफ, यहाँ पर अल्फा होगा एंड ऑब्वियसली आर ओमेगा होगा। ठीक है। वेट अ सेकेंड। आर ओमेगा होगा। ठीक है। तो ये जो आर ओमेगा होगा वो जो हमारे पास बॉल है उसकी भी वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिक सी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, जो वी बॉल है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वो वी नॉट यानी कि
जो बॉल की वेलोसिटी है, खुद की वेलोसिटी है, वो फर्दर ये एक एक्स्ट्रा वी जो कि पीछे की तरफ है, लेकिन रोटेशनल मोशन की वजह से आर ओमेगा लग रहा है, ये देखो ड्यू टू सिलेंडर। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगी वो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा भाई, ठीक है। वी नॉट प्लस ऑफ वी रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम दो तीन स्टेप हैं इसमें, फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन तुम खुद से कर लेना, मैं दिखा दूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला यहाँ पर क्या लग रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर तुम दो तीन चीज़ें देखो, अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना चाहो या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना चाहो, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तो टॉर्क जीरो होना चाहिए, जो कि है नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, एंड टॉर्क नेट जीरो नहीं है। फर्दर कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम लीनियर मोमेंटम करना चाहें तो उसके लिए एफ एक्सटर्नल जीरो होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है जो कि एफ स्टैटिक है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड में इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो सबसे पहले इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पर ही था, लेकिन जो बॉल थी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि थी mgr, ठीक है भाई। आगे देखो, यहाँ पर जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज ड्यू टू ये सिलेंडर का मोशन, ठीक है भाई, वही रोटेशनल कर रहा है, तो उसकी वजह से आ गया। दूसरी चीज, हाफ एम कैपिटल एम वी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर जो कि पीछे की तरफ है। तो सिलेंडर की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों आ रही है। एंड ये किसका है, हाफ ऑफ छोटू एम वी नॉट स्क्वायर, वो हमारे पास बॉल का है। तो ओवरऑल सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर दी है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, लाइक वेरिएबल इन द सेंस एक्स और वाई, अगर हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वी नॉट एंड वी है, तो इसका रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। एक और चीज़ समझ लो, ये वाला जो स्टेट अभी मैंने तुमको समझाया है, ठीक है, इससे तुम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हो जो कि हो जाएगी नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा एम वी नेट स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से तुम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो जो कि हो जाएगी एम वी एन स्क्वायर बाई आर प्लस ऑफ एम जी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने तुमको समझाया था, तो हम यहाँ पे एन ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ से हमने डिराइव कर लिया फर्दर। अब फास्ट थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी 7 मिनट्स हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता 10 मिनट से लंबी वीडियो। तो यहाँ पे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट जो कि है एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट डिराइव कर लें, देखो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, ये जो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यप, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। एंड अब हम अगर कंपोनेंट डिराइव करेंगे, डिराइव नहीं सॉरी, क्यों कंपोनेंट से रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो अगर हम नॉर्मल के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थीटा है तो ये हमारे पास ये भी थीटा हो गया। और अगर नॉर्मल ऐसे है तो एक हमारे पास आएगा कैसे, ऐसे, जो कि हो जाएगा एन साइन थीटा, एंड इसका आएगा एन कॉस थीटा। ये तो हो गया सिलेंडर पे फोर्स। अब बॉल पे कैसे लग रहा होगा, बॉल पे लग रहा होगा एक एन कॉस थीटा ऐसे, कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे की तरफ लग रहा होगा एन साइन थीटा। हमें एन कॉस थीटा से ही मतलब है, बोथ बॉल एंड सिलेंडर, उससे ही हम अपने सारे काम कर लेंगे। तो अगर तुम देखोगे तो जो जो हमारे पास बॉल है उस पे सिर्फ एन कॉस थीटा लग रहा होगा, एंड वो फर्दर हमारे पास मोशन कर रहा होगा, ये देखो इसके ऊपर एन कॉस थीटा इस साइड लग रहा है, ये देखो। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, थोड़ा सा विजिबल हो तो मैं। तो यहाँ पर देखो, जब इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व किया हमने, ये हमारे पास बॉल पे ही लग रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तुम तो एन कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, एन कॉस थीटा। एंड जो बॉल का मोशन करा रहा है दैट एन कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन के लिए, यार वाई डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली एम जी है, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन आफ्टर दैट, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, एन कॉस थीटा
इज इक्वल टू एम ए नॉट, वेयर ए नॉट इज द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास फॉर दैट सिलेंडर आ जाएगी। सिलेंडर के लिए अगर हम देखेंगे, लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी जूम इट। ओ 10 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके ही जाऊंगा ये तो। अभी देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर के लिए हमारे पास एन कॉस थीटा इस तरफ आ रहा है, एंड इसको अपोज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ चुकी है इक्वेशन, एन कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये हो गई सिलेंडर की हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन। फर्दर हम एक टॉर्क की भी इक्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन है ऑब्वियसली यार। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से ही ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन होता है, तभी तुम्हें देख रहे हो कि अगर वो क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, तभी जो बॉल थी उसके पास सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा था, उसका रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा था। लीनियर इन द सेंस ट्रांजिशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल नहीं हो रहा था फ्रिक्शन की एब्सेंस की वजह से। तो यहाँ पर सिलेंडर के लिए तो है, तो क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई आर, आर परपेंडिकुलर विच इज़ आर ओनली। यहाँ पर आई जो कि एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर। अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई आर। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल किया हमने। यहाँ पर आ चुका है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, टू एम ए इज इक्वल टू एम ए एक्स। फर्दर टू एम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एंड एम इज इक्वल टू डी वी नॉट बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, तो इनिशियली तो सब कुछ ही रेस्ट पर था, दैट मीन जीरो जीरो, एंड फिर इसकी वेलोसिटी वी नॉट हो चुकी है, एंड इसकी वेलोसिटी वी हो चुकी है, दैट गिव्स अस टू एम वी नॉट। सॉरी देयर वाज एन इंटरप्शन। तो आगे करते हैं। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर तो हमारे पास रिलेशन आ चुका है वी नॉट एन वी, जो कि हमारे पास वेरिएबल ही थे, है ना। तो यहाँ पर टू एम वी इज इक्वल टू एम वी नॉट हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ चुका है, एंड इसको अब हम हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कंजर्व की थी उसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो तुम, वी नॉट जो था उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टू एम वी डिवाइड बाई एम। तो अब इसका स्क्वायर होगा। फर्दर जो हम सॉल्व कर सकते थे उसको हमने सॉल्व किया, जो चीज़ें कट रही थी उसको काटा। फाइनली एक रिजल्ट आएगा हमारे पास, जो कि होगा ऐसा। तो तुम मतलब चीज़ें देख सकते हो जो तुम्हारे लिए इजी हो, उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना। फर्दर अब जो वी स्क्वायर है हमारे पास, उसको हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, जो थी हमारे पास। मेन तो दो इक्वेशन हमने डाली थी, बाकी सब तो वी एंड वी नॉट के चक्कर में हमें करना पड़ गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट। ये नेट मतलब वही बॉल की एक्सेलरेशन के लिए, सॉरी वेलोसिटी के लिए मैंने किया था। तो एन इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर बाई आर प्लस ऑफ एम जी हो गया है। एंड इसमें जो v की वैल्यू है यहाँ से हम निकाल के लाएंगे, एंड इसमें पुट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे कर रखा है। दैट्स अ रियली लेंदी क्वेश्चन येट इजी। n इज इक्वल टू एम वी नॉट प्लस वी स्क्वायर बाय आर प्लस ऑफ एम जी। एंड इधर से हमने थोड़ा बहुत सॉल्व किया, जो चीज़ें कट रही थी काटा, एंड जो नॉर्मल के लिए जो चीज़ें कॉमन आ रही थी कॉमन निकाल ली। एंड फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, n is equal to 3 mg 1 plus m by 3 small m, I mean capital M. So this is our answer.